आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा। तारीख है 5 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख सुनते ही यादें बड़ी तेज़ हो जाती है। जम्मू कश्मीर की तारीख में अगस्त की अपनी एक तारीख है और अगस्त में जहां माजी पे याद रखा जाए तो 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और 9 अगस्त मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुस्तान से इल्हाक होने के बाद इसी तारीख को जेल भी गए थे और फिर लंबी जुदा जेल तहरीक के जेल जाने के बाद वापस भी आए थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 की तारीख और उसके बाद के हालात सबके सामने हैं और उन सब के बीच में पिछले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में, जम्मू में या मुल्क के कुछ और हिस्सों में जहाँ जहाँ कभी कभी कश्मीर की गूंज सुनाई देती है, एक और कहानी बताई जाती थी, कुछ और बताया जाता था। डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत से कश्मीरियों को या बहुत से जो सोशल मीडिया पे खबरें आई थी या कुछ ट्वीट्स आए थे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, उनमें बताया गया था, अंदाज़ा किया जा रहा था कि ये 5 अगस्त बड़ा ही तबाहकुन और कश्मीर के लिए हो सकता है। अलग अलग तरीके से राय दी जाती। कुछ बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक यूटी जम्मू कश्मीर होगा और एक स्टेट जम्मू होगा, और यूँ कश्मीर में इख्तियारात नहीं होंगे, जम्मू में फुल फ्लेज स्टेट होगी। और फिर इस सब के बीच में एक डर सा था, तनाव सा था, खुनकी भी थी। ऑलरेडी 5 अगस्त 2019 को आम कश्मीरी का मानना यही है कि जो हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो ख़ास इख्तियारात, स्पेशल स्टेट्स जिसे आमतौर पर कश्मीरी कहते थे कि हमारे सर का ताज है, वो छीना गया था। और छीनने की वो तारीख थी 5 अगस्त। और अभी कुछ देर पहले जब हम बाज़ार में थे, हम लोगों से यूजुअली बाज़ार में पूछते रहते हैं, समझते रहते हैं और अक्सर लोग वहीं से हमें अप्रोच करके पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एक खातून दूसरी खातून से पूछती थी कि क्या हुआ, क्योंकि लगभग 5 बजे 6 बजे का वक़्त था, तो 6 बजे लगभग पूरा दिन ख़त्म हो गया। तो एक खातून दूसरी खातून से कश्मीरी का एक लफ्ज़ है जो वर्ब है यूजुअली कि त्रट तल बचे, यानी एक बड़े तूफ़ान से हम बचे हैं। यह भी उनका कहना था कि हम बड़े आग और खून का जो खेल है उससे निकल के अब बचे हैं। ये उस खातून का जवाब था। और इस सब के बीच में कल रात को जो बताया गया कि एयर स्पेस बंद की गई, तो वाकई में कुछ तो हुआ होने के अंदेशा था। लेकिन अभी शाम गए तक, यानी अभी 7:34 तक हुआ है, बजे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ नया नहीं हुआ। आमतौर पर कश्मीरी ये भी बता रहा था अब और क्या हो सकता है, जितना था वो ले गए हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्या इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? सईद अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह हैं। आज उन्होंने साउथ कश्मीर में एक तकरीब के बाद मीडिया से जब बात की तो बताया इस सब के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। और इस सब के लिए आज जहां श्रीनगर से लेके जम्मू तक या वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक कई इलाकों में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रैली कर रखी थी। श्रीनगर में पीडीपी ने अपने पार्टी दफ्तर पर एक जुलूस निकालने की कोशिश की, खुद महबूबा मुफ्ती की सरबराही में। उसके साथ साथ अपनी पार्टी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन श्रीनगर में नवाज सुबह से भी एक जुलूस निकालने की कोशिश की और आज के दिन पर बात रखने की कोशिश की। रेस्टोर 5 अगस्त 2019 पोजीशन, ये आज लगभग हर किसी के हाथ में बैनर थे। और श्रीनगर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में देखें या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे आज इस तरह के मुजाहरे हो रही थी और ये सब कुछ चल रहा था। आप तस्वीर में देख रहे हैं चौधरी रमज़ान साहब आपको नज़र आ रहे हैं, आपको शमीमा फिरदौस नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ इस तस्वीर में भी बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं। और ये श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर था। कांग्रेस ने भी श्रीनगर में, ये आपको तारिक करार साहब नज़र आ रहे हैं, श्रीनगर में आज एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। आप सरूरी साहब को देख रहे हैं, तारिक करार को देख रहे हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को देख रहे हैं, ये जो है कांग्रेस के बड़े लीडरान इनको देख रहे हैं और आज ये मुजाहरा करते। ये मुजाहरे अपनी जगह पे, सियासी बयानात अपनी जगह पे, लेकिन आज शाम गए तक बहुत से लोगों की नज़रें थी कि टॉप लीडरशिप क्या करेगी। कल शाम को उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था
और उस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि कुछ नहीं होने वाला है, कल अफसोसनाक कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने आज की डेट के हवाले से बताया था। ये जम्मू में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान मार्च करते हुए, और श्रीनगर में भी इसी तरह की सिचुएशन थी, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये लेकिन कल उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था। उमर अब्दुल्ला ने कल बताया था कि कुछ होने वाला नहीं है और उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया था। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब का कोई भी आज के दिन के हवाले से ट्वीट नहीं आया। पिछले साल आपको याद होगा, पिछले साल उन्होंने आज के दिन को ब्लैक डे बताया था। आज पॉलिटिकल पार्टीज ने ब्लैक डे बताया तो था, और शाम गए जिस तरह आपको याद होगा पीडीपी ने आज 9 बजे से लेकर 9:15 तक एक ब्लैक आउट मनाने की अपील कर रखी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का पिछले साल का ट्वीट भी अगर आप जायद दिखा सकें तो वो भी है, जिसमें वो आज के दिन के हवाले से तारीख दोहराते हुए बता रहे कि जुल्म सितम हुआ है। लेकिन कल के उस ट्वीट के बाद उमर अब्दुल्ला का ये है पिछले साल का ट्वीट, ये पिछले साल। लेकिन अभी तक उमर साहब का कोई भी आज के दिन के हवाले से ट्वीट नहीं आया है। तो कौन है जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के इन हालात का, यही हमारा आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से एडवोकेट नीलोफर मसूद ज्वाइन करेंगी, मेरे साथ उवैस अशरफ साहब हैं अपनी पार्टी के। इन्होंने आज सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ पीडीपी का किया धरता है, और पीडीपी से शौकत अली चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इन सब का खुशामदीद कहूँगा और इन सब को आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए फ्रेम पे लाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले उवैस साहब आपसे ही सवाल पूछूंगा। सवाल मेरा आपसे उवैस साहब यही होगा कि आज आपके सरबराह जो है अपनी पार्टी का अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने सीधा इल्ज़ाम पीडीपी पे लगाया कि सबके लिए पीडीपी जिम्मेदार है। आप इससे मुतमईन हैं या नहीं? लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, ये अल्ताफ साहब तो इसी पार्टी में थे तब जब अलायंस किया था बीजेपी के साथ, तो फिर क्या पीडीपी सिर्फ अकेली जिम्मेदार है या अल्ताफ साहब जो आज अपनी पार्टी है वो भी जिम्मेदार है इसमें? देखिए एजाज साहब, जब हम बात करेंगे कि अल्ताफ साहब उस टाइम जो है पीडीपी में थे, लेकिन अगर पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो लीडरशिप उनकी, अगर उनको याद होगा 5 मार्च 2015 में मुफ्ती सईद साहब ने इंटरव्यू हिंदू के साथ दिया, द हिंदू के साथ और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, और कैटेगोरिकली उन्होंने बोला उसमें कि इस अलायंस के अगेंस्ट एक ही हमारे कुलीग नहीं थे, वो जिनका नाम अल्ताफ बुखारी साहब है। जब अल्ताफ बुखारी साहब बोल रहे हैं कि पीडीपी जिम्मेदार है इस सब का, उनका कहना है कि एंट्री जो है, डायरेक्ट एंट्री जो है बीजेपी को, वो पीडीपी ने दी 2 बार अलायंस करके, पहले जब मरहूम मुफ्ती साहब थे उस टाइम पे, और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती जी ने किया। अब बात यही आती है कि जी अगर अल्ताफ साहब भी उस टाइम पे गवर्नमेंट का पार्ट थे, लेकिन जब उनके पार्टी सुप्रीमो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब खुद बोल रहे कि हम एक ही कुलीग था जो इसके अगेंस्ट थे, तो मुझे नहीं लगता कि सवाल हम पे उठना चाहिए, सवाल पीडीपी पे ही उठना चाहिए, जिनका स्टैंड हर रोज बदलता है। जब 2019 के बाद आर्टिकल हटा, जब 2019 के बाद आर्टिकल हटा, वैसा मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्फिक हूँ। सवाल पीडीपी पे आप उठा रहे हैं, मैं मान लूँ, लेकिन अल्ताफ साहब के कहने और करने में, तब अगर वो वहाँ पे थे, वो जानते थे कि पीडीपी के साथ अलायंस, बीजेपी के साथ अलायंस हो रहा है, और एक पावरफुल मिनिस्टर थे अल्ताफ बुखारी साहब, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं था, पावरफुल मिनिस्टर थे, तब उन्हें रिजाइन क्यों नहीं किया, कोई रिजनमेंट क्यों नहीं दिखाई? एक इंटरव्यू दिया किसी नेशनल अखबार में, कश्मीरी उसको पढ़ता भी बहुत कम है, तो उसके इंटरव्यू से मैटर थोड़ी तो करता है, कहीं रिजाइन कर देना था। देखिए, जब वो अलायंस फिर बनाया मुफ्ती साहब ने, उस टाइम एजेंडा यही था कि मुफ्ती साहब का बोलना था कि ये एजेंडा जो, ये अलायंस जो है, ये हमने लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि पूरा एक वन साइडेड मैंडेट बीजेपी को जम्मू में मिला था और वन साइडेड मैंडेट जो है वो यहाँ पे पीडीपी को मिला था। तो जब आप पार्टी में होते हैं, फिर पार्टी डिसिप्लिन की भी बात आती है, तो उस टाइम अल्ताफ साहब रिजाइन करते, वो शायद अगेंस्ट द पब्लिक मैंडेट जाता। तो उस टाइम अल्ताफ साहब की यही कोशिश थी कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। और फिर जब आर्टिकल हटा 2019 में, फिर जब अल्ताफ साहब की पार्टी आई, तो हमने कभी नहीं कहा कि हम खुश हैं, हमने कहा जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें एटलीस्ट अब कुछ सेंटर से जो है कुछ न कुछ हमें चाहिए, चाहे स्टेटहुड हो या लैंड गारंटी हो, जॉब्स की गारंटी हो। तो हम पे इल्जाम लगाया कि आप बीजेपी के बी टीम हो, जबकि हम वही बोल रहे थे जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है, जो आज पीडीपी बोल रहा है। अभी अगर आपका पॉइंट आ गया हुआ है साहब। मेरे साथ शौकत अली चौधरी साहब हैं, ये पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन है। शौकत साहब,
मुतमईन मुतफिक हैं जो कुछ वैस साहब जो अपनी पार्टी के तर्जुमान हैं बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ पीडीपी ने किया और पीडीपी को तब ये नहीं करना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक पीडीपी की आप ये जो हमारे अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने जो कुछ भी यहां कहा, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि सर 2015 में जब हमारा अलायंस हुआ बीजेपी के साथ, तो हमारे मेन लोग जो थे वो अल्ताफ बुखारी साहब नंबर 1 पे, वो उन्होंने एज वजीर भी काम किया और मुफ्ती साहब की वफात के बाद, ये बड़ी मेन बात है, मुफ्ती साहब की वफात के बाद जब महबूबा जी ने ये कहा कि मुझे सरकार नहीं बनानी है, इस दौरान अल्ताफ बुखारी साहब सबसे पहले एमएलए, सबसे पहले लीडर, सबसे पहले पीडीपी से निकले हुए एमएलए थे जो सीधे दिल्ली पहुंच गए पगड़ी बांधने के लिए। और उसके बाद 2016 में जब सरकार बनी तो अल्ताफ बुखारी साहब जो है बतौर वजीर काम किया। जब तक सरकार रही, सरकार के अंदर रहे, वजारत भी मिली, सारी चीजें जो हैं वो मिली, इंजॉय किया। और उसके बाद जब पीडीपी को तोड़ा गया तो अल्ताफ बुखारी साहब सबसे पहले लाइन में, सबसे पहले नंबर पर खड़े थे। अपने साथ 40 लोगों को लेके बीजेपी के पास चले गए और ये कहा कि वहां पर काउंसिल बनेगी और काउंसिल में एज चीफ मिनिस्टर मैं काम करूंगा और बाकी वाले मेरे साथी जो हैं वो मिनिस्टर्स का काम करेंगे। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर अल्ताफ बुखारी साहब ये कहते हैं कि ये पीडीपी को एंट्री, मुझे एजाज जी एक चीज समझ नहीं आती है कि ये जो बीजेपी को एंट्री का ये जो जुमला है, इसका स्कोप क्या है? मतलब बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकती थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को उस वक्त जो है वो 26 सीटें मिली जम्मू प्रोविंस में। तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो इंसाफ करने के लिए उस मैंडेट की कदर करते हुए हमने 2015 में मुफ्ती साहब की सरबराही में सरकार बनाई। आज आप ये कह लें कि जनाब उस वक्त जो है वो पीडीपी जो है वो जिम्मेदार है एंट्री के लिए। ये एंट्री की डेफिनेशन क्या है और एंट्री इस डेफिनेशन का स्कोप क्या है अपनी पार्टी के पास? अब अल्ताफ बुखारी साहब अगर उन चीजों पर देखते हैं तो सर अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप बीजेपी के कहने पर यहां चल रहे हैं या अपनी टांगों पर खड़े हैं। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। तो इलेक्शन में क्या हालत हुई? और इस वक्त जो है वो जितने सारे लोग बीजेपी की मदद से आपने लाए थे अपने साथ एक पार्टी बनाने के लिए, एक अल्टरनेट बनाने के लिए, वो सारे लोग आज कहां हैं? और आपका एजेंडा क्या है? और आपको बी टीम कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो सारा बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन पर करते हैं। तो पीडीपी को आप इस तरह इल्जाम देके आपका कद बढ़ेगा नहीं, बल्कि लोगों के सामने कद कम होगा। एजाज साहब जी सर, मुझे जी एजाज साहब, अगर हम पूरी पॉलिटिक्स पे नजर मारे तो कहीं भी जो अपनी पार्टी है वो कभी बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं रही। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बस इतना हुआ, उन्होंने एक्सटेंड सपोर्ट किया हमारे कैंडिडेट्स को। पीडीपी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फॉर्मल अलायंस में आई है और ये हमको बोल रहे कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। जो पार्टी 2 बार खुद फॉर्मल अलायंस में आई वो हमें कह रही है जो कभी अलायंस में आई भी नहीं। आज चूंकि अल्ताफ साहब का बयान आया था और मैं प्रोग्राम की शुरुआत से पहले पीडीपी के कुछ लीडरान से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सीधा कि अल्ताफ साहब से पूछिए, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा 2 महीना वेट करी थी सरकार ना बनाने का बीजेपी के साथ, अल्ताफ साहब ही पीडीपी के लीडरान को लेकर दिल्ली गए थे कि भाई महबूबा मुफ्ती को छोड़ो, मैं आपके साथ सरकार बनाऊं। ये वो लोग बताए थे। ये तो एजाज साहब ये तो कहने वाली बात है, लेकिन आप फैक्ट देखिए। फैक्ट ये है कि महबूबा मुफ्ती जी ही चीफ मिनिस्टर बनी बीजेपी के साथ, अल्ताफ साहब नहीं बने। ये तो कहीं सुनी बात ही है। अल्ताफ साहब दूसरी टर्म में भी मिनिस्टर थे। अल्ताफ साहब दूसरी टर्म में भी मिनिस्टर थे, वो पहली में ही मिनिस्टर नहीं थे। अगर अल्ताफ साहब को बीजेपी इतनी बुरी लगती थी, उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? अल्ताफ साहब, एक साइड से हम पे इल्जाम है कि आप जी अलग से जा रहे थे, दूसरे साइड से बोल रहे फिर आप मिनिस्टर थे।
तो इनका स्टैंड खुद क्लियर होना चाहिए कि सरकार किसने उस टाइम पे बनाई, और हेड ऑफ द जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन था उस टाइम पे, वो महबूबा मुफ्ती जी थी। तो हम पे सवाल ये हाइपोक्रेसी जो है ना, ये कहने का मतलब ये है, ये जो हाइपोक्रेसी जो है। चलिए शौकत साहब मेरे साथ हमारी सीनियर पॉलिटिशियन है और हमारी बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पावर में भी है, और अक्सर सवाल उन्हीं से बनते हैं क्योंकि पावर में जो लोग उन्हीं को पूछा जाता है। आज उनसे सवाल है। एडवोकेट नीलोफर साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा। आज आपसे सवाल बनता है, कश्मीर के इन हालात का जिम्मेदार कौन? बहुत से लोग कहते हैं कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार कौन, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। आज भी 5 अगस्त को याद किया जाता है। आज भी बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वाकई भूल चुकी है, स्टेटहुड तक की रेस्टोरेशन तक पहुंच चुकी है। और दूसरी बात, उमर साहब का पिछले साल का ट्वीट बड़ा गर्दिश कर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त पे उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट करके बीजेपी को खरी खोटी सुनाई थी। पिछले 24 घंटों में उमर साहब का सिर्फ एक ट्वीट आया है, अल्ताफ साहब का कोई बयान नहीं आया है, इसके रिलेटेड कोई ट्वीट नहीं आया। या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज है पार्लियामेंट में, आज उन्हें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया 5 अगस्त के रिलेटेड। जरा हमारे इस नाजरीन को बता दीजिएगा, उमर साहब की आज की खामोशी और स्टेटहुड ही सिर्फ मुद्दा मकसद है। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी सलाम। मैं यहाँ पर इनकी जो बहस थी, एक दूसरे के साथ जो टकराव था, ये देख रही थी। मैं एक ही चीज इनको कहना चाहूंगी यहाँ पर, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। चाहे एक चीफ मिनिस्टर था शौकत साहब जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, या चाहे मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे अपनी पार्टी के, जो सरबराह है, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, एक नई पार्टी को तश्कील दिया 370 के एब्रोगेशन के बाद। वो जब मुफ्ती साहब की डेथ होगी, चाहे उससे पहले चीफ मिनिस्टर थे या उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने पीडीपी के, तो दोनों में उनकी शिरकत थी, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से वो पिन पॉइंट किया। देखिए, जब एक चीफ मिनिस्टर अपना कारवां चलाता है तो लाइक माइंडेड जो उनकी पार्टी के होते हैं वो साथ चलते हैं, उनको मैंडेट दिया जाता है। उनको मैंडेट देकर वो जीत कर इलेक्शन आए हुए थे। ऐसा नहीं है किसी को सड़क पर उठाकर लाया, नहीं भाई आप हमारे पीछे चलो। तो ही वाज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग सम चंक ऑफ द पीपल, जहां पर उन्होंने जिनको वोट देकर चुना था। तो ये कहना कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना, फिर मैं उधर नहीं था, इधर नहीं था, तो अगर एक टीम काम करती है उसमें कैप्टन एक होता है और दूसरे जो होते हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं। तो जब हाथ मिलाया गया, सबकी कंसेंट ली जाती, जिसकी कंसेंट नहीं होती वो इस्तीफा दे देता, वो नहीं जाता, या जाता ही नहीं, मिनिस्ट्री ही नहीं ले लेता। तो ये कहना कि नहीं भाई मैं दूर से तमाशा देख रहा था, मेरे सरबराह जो थे उन्होंने मुझे मिनिस्टर भी बना दिया। छोटे बच्चे थोड़ी है किसी को गोद में उठाकर मिनिस्टर की सीट पर आप बर्थ पर बिठा देंगे। तो ये इमेच्योर सी बातें हैं। वी शुड ग्रो अप, हमें बड़ा होना चाहिए। अब हर कोई यहाँ की सियासत जानता है, समझता है कि जब यहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा था, एक किस्म से मैं जुल्म ही कहूंगी, क्योंकि जब 370 को हमसे छीना गया, जिसने हमें एक इंडिपेंडेंस दे दी थी, जिसने हमें इंडिपेंडेंस विद रेस्पेक्ट टू सम 3 स्पेशल सब्जेक्ट्स वो दे दिया था हमें, साथ में हमारी जमीनें हमारी थी, हमारी नौकरियां हमारी थी, जो 1927 में हेरिडिटी लॉ बना था महाराजा के टाइम पर, तब जाकर उसको एक शेप देकर मरहूम शेख अब्दुल्ला ने उसमें वकालत की उस चीज की, तब जाकर 35A बना, तब जाकर हमारा 35 ये 370 बना। तो ये सब चीजें जब आपको खत्म की जाती है, वो आपका जो तशक्कुस है उसको खत्म किया जाता है, आपकी रियासत के 2 टुकड़े किए जाते हैं, आपके प्रिविलेजेस छीने जाते हैं, तब आप भाई देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, तब आपको ये चीजें उनकी बात हुई। मैं अपनी बात तो करें, पार्टी भी यूनियन के साथ डीलर कर रही थी। अब अगर हम आज अपनी तंजीम की तरफ आते हैं, आज आपने देखा होगा उमर साहब, हमारे बड़े बड़े लीडरान जो थे उनको नजरबंद कर दिया गया। पहले ही एक प्रोटेस्ट का एहतिताम नवाई सुबह में हमें वहां से शुरू करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही लोग हमारे वहां पर पहुंच पाए जिन्होंने शिरकत की उसमें, उस प्रोटेस्ट में। भले ही उनको बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन वो जमा हो गए। तो वहां पर वो मांग कर रहे थे कि जो आज का दिन है ये हमारे ही नहीं बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी में एक ब्लैक डे है, जिसको उस तौर पर हम देखते हैं।
उमर साहब ने चुप्पी साधी नहीं है, बल्कि उनके जो मिनिस्टर्स है, बल्कि उनके जो दूसरे एमएलए साहिबान है, हर कोई चाहता है कि जो ये पॉलिटिकल जद्दोजहद है हमारी 370 की, हम ये समझते हैं एक दिन में रिस्टोर नहीं होगा, हम सुनते आ रहे हैं। साल लगे खत्म नीलूफर साहब थोड़ा सा मुझे आज इंटरप्ट करने जद्दोजहद है वो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं और मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करने दे। हमारे आगार उल्ला साहब, आज पार्लियामेंट का इजलास था, आगार उल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट भी आज उन्होंने वहां पे नहीं उठाया। एक बार बाहर निकल के कहीं बताते कि भाई हमारे यहाँ जुल्म किया 5 अगस्त को आपने। हमारे मियां अल्ताफ साहब हैं, एमपी हैं, हमने वोट डाला उनको, एक बार वो पार्लियामेंट के अंदर ना सही बाहर ही निकल के बताते कि आपके 5 अगस्त को आपने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नैरेटिव है या बताती है। उमर साहब नजरबंद थे, लेकिन उनका ट्वीट नजरबंद नहीं था। एक ट्वीट कर देते जिस तरह पिछले साल उन्हें नजरबंद होने के बावजूद किया था, तो आज कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी एमएलए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, कोई आज बताता कि 5 अगस्त वाकई में जुल्म है हमारे साथ, मान लेते जुल्म है, लेकिन ये जो और फिर दूसरा पॉइंट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सिर्फ स्टेटहुड पे ही है? यहां तो ये हम ऑटोनॉमी की बात करते थे कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। देखिए, मुझे लगता है जो स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो तो कल से ही या परसों से ही वो प्रोग्राम भी शैया हो गया था कि हमें करना क्या है 5 अगस्त को। फिर उसके बाद मॉर्निंग में ही आपने देखा हर किसी के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए थे या कहीं पर पुलिस रख दी गई थी, तो वो ऑलरेडी उन्होंने सुबह में किया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं किया, अगर रालो साहब ने बार बार बात की है, लेकिन एक पार्लियामेंट का, एक असेंबली का अपना डिसिप्लिन होता है। हमें ये शौक नहीं है दूसरों की तरह, जो इससे पहले भी मेंबरान थे असेंबली या पार्लियामेंट में, जिन्होंने अपने कपड़े जो थे फाड़े, लेकिन जिस वक्त वोट डालना था 370 को एब्रोगेट करना है या नहीं करना है, they abstained from them। हम उन लोगों में से नहीं है। गद्दारी मान लेते हैं, लेकिन आप अपनी बात करें ना, करने में फर्क नहीं। क्या किया हमारे एमपी साहिबान ने हमारी आवाज उठाने के लिए? क्या किया एमपी साहिबान ने? उन्होंने उनको छोड़ दीजिए, उनको पब्लिक ने सजा दे दी ना। एजाज साहब, उन्होंने वक्तन फौक्तन बात उठाई है, हर वक्त वो इस चीज की बात करते हैं और पैरवी करते हैं 370 की भी, 35A 35A की भी वो हमेशा पैरवी करते हैं। शौकत साहब कुछ बता हम ही वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। एक बात, और दूसरी बात आपने जी शौकत साहब कुछ बता रहे, पीडीपी के तर्जुमान ने हाथ खड़ा किया, कुछ बता रहे जी। जी मैं ये मैडम नीलोफर जी को ये याद करवाना चाहता हूं कि आपके 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट में आपको और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस बात से इस बात पे आप लोगों को जो है ना, इस टॉपिक को या इस वर्ड को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आपके मेंबर पार्लियामेंट ने आज 370 के रिलेटेड बात क्यों नहीं की? आज का मुद्दा यही है। और दूसरा ये है कि आपने, आपका मंशूर जो है उसमें नंबर 1 पे आपने कहा हम 370 को जो है वो बहाल करने के लिए जदोजहद करेंगे। आपने उस पे क्या किया ये बता दीजिए लोगों को। नीलोफर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, आपने माफी मांगनी चाहिए यहाँ की आवाम से, यहाँ के लोगों से, कि जब आपके 2 MP पार्लियामेंट में थे, वो व्हाई डिड दे एब्सटेन? उन्होंने वोट क्यों नहीं डाला इस हक में कि एब्रोगेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 370 का? बिल्कुल कपड़े फाड़कर बाहर बैठना, अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो वो गिना किसके हक में जाता है? अपोजिशन में गिना जाता है कि इन फेवर में गिना जाता है? आपको ये मालूम होना चाहिए, ये उस हक में गिना जाता है कि प्रेसिडेंट का। दिस वॉज ऑल ड्रामेटाइज्ड। हमें ड्रामाबाजी करने की न जरूरत है न हम ड्रामा करते हैं। आज ही आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो यहाँ पर ये पिक्चर्स भी सामने आ रही है, ये कोई पीडीपी के ऑफिस के बाहर लोग खड़े नहीं है, बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, हमारे जोनल प्रेसिडेंट, और जो वहां पर पहुंच सका, चौधरी रमजान साहब इसमें क्या जितने भी हम वहां पर पहुंच पाए, उन्होंने कोशिश की इसमें शिरकत करने की। फिर लॉ एजेंसीज उनको अलाउ नहीं करती, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। आप हमारी ट्वीट, आप हमारे हर किसी पर आप तो आपका ये कहना कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप लोग तो वो है जिन्होंने इस 370 को खत्म किया, खोखलाई नहीं बल्कि खत्म किया। 35A को खत्म करने में आपने राह जो थी वो आप लोगों ने की, तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे। और अपनी पार्टी के जो चले गए अभी यहाँ से, वो तो आपका ही हिस्सा था, आप में से ही अपनी पार्टी निकली, वो कोई अलग नहीं थी। फिर आप उस पर वो मड स्लैगिंग करे या आप वो उस पर करे, तो वो तो एक ही चीज है ना। आप एक ही पेड़ के जो है फल, तो आपका पेड़ तो आपका ही था, फल मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप जवाब दीजिएगा।
आपको आवाम से माफी मांगनी चाहिए। आज 5 अगस्त है, कम से कम आज के दिन तो रहम कीजिए यहाँ के लोगों पर, माफी मांग लीजिए यहाँ के लोगों से कि आपसे ज्यादतियां हो गई, आपने बता दिया, जवाब दे दीजिए इनको जिसके खिलाफ आपको उनको भी मौका दीजिएगा यहाँ के जम्मू कश्मीर के आवाम से। बाकी हम रहे, हम खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं जवाब देने दीजिएगा। जो 10 सालों में जुल्म सितम यहाँ के लोगों को सहना पड़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं 10 सालों में। मैं नीलोफर साहिबा थोड़ा सा हिस्ट्री को आप, नीलोफर साहिबा पिछले 30 सालों से आप सिर्फ 10 साल क्यों गिन रहे हैं? उससे पहले नहीं हुआ था, उससे पहले टॉर्चर नहीं हुआ था, लोगों को नहीं मारा गया था, लोगों की पिटाई नहीं हुई थी, लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं किया गया था, इखवानियों के सामने परेड्स नहीं कराई जा रही थी। आप क्यों सिर्फ 10 साल ही बोलते हैं? क्या सर मैं इनकी बात का जवाब दे दूं सर, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बोलेंगे नहीं, इनका माइक बंद करें सर, इनका माइक बंद करें, डाउन करें। नहीं, आप बता दीजिए, लास्ट में आप बता दीजिएगा जी शौकत साहब। मैडम से मैंने एक सवाल पूछा है सर, मैं ये कह रहा था कि मैं ये 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उन्होंने कपड़े फाड़े या जो भी किया वो पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे। आपकी पार्टी के सरबराह और उनके साथ 2 MP और आपके 3 MP जो हैं वो अंदर थे पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जरा सा उठ के अपोज भी किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद आप कहते हैं कि जिम्मेदार हम हैं। मुझे यह बता दीजिए, हमने 2015 में अलायंस किया बीजेपी के साथ, और उसी तरह का अलायंस किया जिस तरह का आपकी पार्टी ने अलायंस किया 1998 में। आप शायद भूल जाती है चीजें। और उसके बाद जिन हालात की आप बात करते हैं वो 1987 में जो है वो हालात आपकी पार्टी की वजह से बने, और हमने वो भी हालात देखे हैं जब आपकी पार्टी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला साहब गुपकार से चॉपर में वहां सेक्रेटरीट में जाया करते थे और लोग मरते थे। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इस हमाम में सब सही है, सभी पार्टी, आम आदमी का सवाल है, क्योंकि आज नजरें सबकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज पे थी। देखिए एजाज साहब, जो शौकत साहब यहाँ पर कर रहे हैं, ये रिगिंग की बात 1987 की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो खुलेआम रिग किया यहाँ के एहसासों को, यहाँ के जज्बातों को। यहाँ के लोगों ने जो वोट इनके हक में डाले ये कहकर कि आप बीजेपी को बाहर कर देंगे, और फिर उसी बीजेपी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। आज तो एड्रेस नहीं है ना नीलोफर साहब, आज कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना असेंबली में, 30 से 3 पे आ गए। जरा उसका सजा लोगों ने दे दी। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज उमर साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं। इवन इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनका एक ट्वीट का वैल्यू है। आज MP रूला जो थे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कहीं पर वो नजर नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर बाहर। मियां अल्ताफ साहब MP हैं, बड़े लीडर है, कोई बयान नहीं आया। सवाल बनता है ना, आपने खुद देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके के हालात रहे, क्या सिचुएशंस रहा, वहां पर बार बार एडजर्नमेंट्स रहे। तो उसकी वजह से एक डिसिप्लिन भी होता है पार्टी का, जहां पर आपने बात करी। हाँ, अगर हमें ड्रामाबाजी करनी हो तो हम बखूबी इन्हीं की तरह ड्रामाबाजी करते हैं। चलिए नीलोफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में है, उनसे सवाल बनते हैं। ये ना समझिएगा कि हमें आपसे कुछ और मतलब है। बहुत से लोग इसको किसी और एंगल से लेके बताते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, क्वेश्चन ऑलवेज कुर्सी को होता है, और इस वक्त कुर्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज्वाइन किया था आपने नीलोफर साहिबा हमारे आज के खास प्रोग्राम मुद्दा में। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उवैस अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। लेकिन आज का मुद्दा और आज का शहर में सवाल था कि उमर साहब का कोई ट्वीट क्यों नहीं आया। ही इज़ द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आज के दिन पे उन्हें बंद रखा जाता है, नज़रबंद रखा जाता है, उनके बकौल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बता रहे हैं, और आज के दिन पे अगर उनका कोई ट्वीट नहीं आता है और पिछले साल आज ही के दिन आता है, तो कुछ दाल में काला तो नहीं। और साथ साथ में वाई अगरुल्ला वाज साइलेंट, वाई हमारे MP साहब जो हैं मियां अल्ताफ साहब, उनका ये तरफ से कोई स्टेटमेंट, एक प्ले कार्ड उठाना, एक नारा देना, एक चीज़ बता देना कि भाई 5 अगस्त को हमारे साथ जुल्म हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो भी बता दे। बात सही है, बात अपने अपने ख्यालात की, अपने अपने मामलात की है, और इन्हीं मामलात और ख्यालात के पस मंज़र में 5 अगस्त की तारीख और पिछले 24 घंटों में कश्मीरी बहुत डरा हुआ था।
देख रहे थे आप मुद्दा सनम के साथ। अभी इतना ही, रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ मुझे रखिए याद। रिजवान सुल्तान आप तक लाएंगे उर्दू खबरनामा। अल्लाह हाफिज़।